ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, ये वो आवाज़ है जो हर पाकिस्तानी की दिल की धड़कन की आवाज़ है। एक ऐसा शख्स जिसने जब म्यूज़िक को ज्वाइन किया तो दुनिया को दीवाना बना लिया, और जब वो इस्लामिक स्कॉलर बना तो उसने अपने दिल के साथ लाखों दिलों की दुनिया भी बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे खूबरू नौजवान पॉप म्यूज़िक के बादशाह और फिर दीन के रास्ते के मुसाफिर इस्लामिक स्कॉलर जुनैद जमशेद की। आज के हम वीडियो में बताएंगे कि वो कैसे एक फाइटर पायलट बनने का ख्वाब देखने वाला लड़का म्यूज़िक इंडस्ट्री का आइकॉन बना, और फिर क्यों उसने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर सब कुछ छोड़ दिया, और उनकी ज़िंदगी का वो आखिरी सफ़र जिसने पूरी कौम को रुला दिया वो क्या था। उनके वालिद ग्रुप कैप्टन थे। घर वालों का माहौल डिसिप्लिन और हुब्बुल वतनी से भरपूर था। जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए, और उनके वालिद जमशेद अकबर पाकिस्तान एयर फोर्स में ग्रुप कैप्टन थे। घर का माहौल डिसिप्लिन और हुब्बुल वतनी से भरपूर था। जुनैद जमशेद का बचपन ही से ख्वाब था कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान एयर फोर्स में फाइटर पायलट बने। उन्होंने इसके लिए सख्त मेहनत भी की, लेकिन कमज़ोर नज़र की वजह से वो मेडिकल टेस्ट यानी कि आईसेट न पास कर सके। ये उनकी ज़िंदगी का पहला सदमा था, लेकिन कुदरत ने उनके लिए आसमानों पर उड़ने की बजाय दिलों पर राज करना लिखा था। यूईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने हासिल की। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही जुनैद जमशेद का रुझान मौसीकी की तरफ बढ़ा, जो सुनने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। फिर 1980 की दहाई के आखिर पर उनकी मुलाकात रुहेल हयात और शहजाद हसन से हुई। बस यहीं से पाकिस्तान के सबसे बड़े मशहूर पॉप बैंड वाइटल सेंस की बुनियाद पड़ी। शायद जुनैद जमशेद को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो पाकिस्तान की म्यूज़िक हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। अगरचे जुनैद जमशेद ने बाकायदा किसी फिल्म में अदाकारी के जौहर नहीं दिखाए थे, लेकिन उनकी म्यूज़िक वीडियोस किसी फिल्म से भी कम नहीं होती थी। गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, ये इतना सुपरहिट गाना हुआ जिसको इंडिया में भी बाद में कॉपी किया गया। इस वीडियो में उनका स्टाइल और अदाकारी आज भी याद की जाती है। इसी तरह एक और गाना सामली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियाँ शड़ंग कर गई, ये गाना और उसकी वीडियो हर गली कूचे में मशहूर हुई। पीटीवी के कई शोज़ और टॉक शोज़ में उनकी मौजूदगी ही प्रोग्राम की कामयाबी और ज़मानत समझी जाती थी। दोस्तों, फिर सन 2000 की दहाई के आगाज़ में उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और जुनैद जमशेद का रुझान दीन की तरफ होने लगा। ये वो वक्त था जब वो अपने कैरियर के अरूज पर थे और उनकी ज़ाती ज़िंदगी में एक अंदरूनी कश्मकश शुरू हुई। और फिर सन 2004 में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर म्यूज़िक इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। ये फ़ैसला उनके मदाहों के लिए एक झटका था, लेकिन जुनैद जमशेद अपने फैसले पर अटल थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी तबलीग और नात ख़्वानी के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने 2 शादियाँ की थीं। उनकी पहली अहलिया आयशा जुनैद ने हर कदम पर उनका साथ दिया। उनकी पहली अहलिया से उनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। दोस्तों, जुनैद जमशेद को उनकी फ़नी और समाजी खिदमात पर कई एजाज़ात से नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। सन 2014 में उन्हें दुनिया के 500 बाअसर तरीन मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल किया गया। उनकी नात मेरा दिल बदल दे और इलाही तेरी चौखट पर खड़ा हूँ आज भी करोड़ों लोगों की असलाह का ज़रिया है। 7 दिसंबर का दिन जुनैद के लिए और जुनैद के चाहने वालों के लिए अच्छा साबित न हुआ। 7 दिसंबर 2016 को ये वो स्याह दिन था जब हवेलियाँ के करीब उनका जहाज़ हादसे का शिकार हुआ। उस तैयारे में जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के साथ सवार थे। अपने आखिरी सफ़र में वो आसमानों से बातें करते हुए अपने रब के पास चले गए। उनकी शहादत ने पूरी कौम को अश्कबार कर दिया। जुनैद जमशेद चले गए, लेकिन वो हमें सिखा गए कि इंसान चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। उनकी ज़िंदगी एक सबक है कि इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर आपको भी जुनैद जमशेद से मोहब्बत है और उनकी ज़िंदगी ने आपको मुतासर किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप उनको किस तरह देखते हैं। आखिर पर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम आमीन।
کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔